नमस्कार दोस्तों। जिंदगी तूने हमें इतना सताया क्यों बता दे, ढूंढते मंजिल रहे खाली नचाया क्यों बता दे। कर रही बेचैन हरदम और डर के जी रहे हैं, जुल्म तूने हर किसी पे खूब ढाया क्यों बता दे। कबो भी आज यही स्थिति है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो साजिशें भी रच रहे हैं, जुल्म भी ढा रहे हैं और लोगों के हक भी छीन रहे हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो सवाल उठता है कि इन्हें तो हमने अपना खैर ख्वाह चुना था, इन्हें तो हमने अपना कस्टोडियन बनाया था, इनके हाथ में तो हमने अपनी भविष्य और वर्तमान सौंपा था, फिर आखिर यह शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। इसे हम इसकी कीमत भी पूरी देते हैं। रोजाना वो अपने ऊपर 5 करोड़ रुपए खर्च कर लेता है। नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय सालाना 1 लाख रुपया भी नहीं है। साल में जब देश का प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता, उस स्थिति इस देश का प्रधानमंत्री 5 करोड़ खर्च कर देता है। वो साह खर्ची करता है और वो अपने मेहमानों के दिखावे में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करता है, उसमें खाना परोसता है। वो करता क्या है, वो उनको सब अच्छा अच्छा दिखाने के लिए अपने देश के नागरिकों को जो दर्द से कराह रहे हैं, जो गरीबी से मर रहे हैं, जो भुखमरी का शिकार, उनको पर्दे में ढक देता है या उनको कैद कर देता है। उन बेजुबान जानवरों को वो मार देता है। वो भूल जाता है कि सिर्फ वही नहीं है, ईश्वर ने सबको समान अधिकार दिया है। तो यह नरेंद्र और नरेंद्र मोदी किस तरीके से पूरे व्यवस्था को, लोकतंत्र को खत्म करता है, यह भी वो दिखा देता है। पहली बार दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है कि उस देश में एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो और उससे मुख्य मान्यता प्राप्त विपक्षी दल को लापता कर दिया जाए, उसको आमंत्रण ही ना दिया जाए। यानी ऐसा देश हमने बना दिया है, हमने ऐसा देश बना दिया है जो हर चीज लूटना वाला है। इस देश के हकों को, इस देश के नागरिकों के पैसे को और उनकी धन संपदा, संपत्ति, परिवार सबको छीनता है और चंद पूंजीपतियों यानी अंबानी अडानी जैसों के आगे घुटने टेक देता है, उन्हें सब समर्पित कर देता है। एक गरीब यदि बैंक का कुछ 1000 रुपया अदा नहीं कर पाता तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन इन अमीरों का वो 15-15 लाख करोड़ रुपया माफ कर देता है। आप इसके बाद कहेंगे कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वास्तव में आप टर्मिनेटर, किसके? डेमोक्रेसी के टर्मिनेटर, देश के नागरिकों के टर्मिनेटर, देश की व्यवस्थाओं के टर्मिनेटर और देश के टर्मिनेटर। आप देश की सीमाएं भी सौंप देते हो स्वार्थ में, आप देश की सारी संपदा सौंपने को तैयार हो और आप सिर्फ झूठ बोलते हो। जब आप झूठ बोलते हो तो नस्तर की तरह चुभता है, क्योंकि दर्द होता है जब आपका झूठ
पूरी दुनिया देखती है, हंसती है। आज आप हंसी का पात्र बन गए। आपने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है। इसलिए आप टर्मिनेटर, और ऐसे टर्मिनेटर कोई कैसे स्वीकारे। आज देश के अंदर G20 की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में 190 लोगों को आपने डिनर पर राष्ट्रपति के यहां बुलाया है, लेकिन जो वास्तव में आपके बाद में दूसरे नंबर पर आता है देश के नेता प्रतिपक्ष, उसको आपने नहीं बुलाया है, क्योंकि उनसे आप नफरत करते हो, क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, वो ऐसे समुदाय से आते हैं जिससे आप घृणा करते हो। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं जाति कोई नीच नहीं होती, कर्म नीच होते हैं। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं जी। और वो आप दिखा रहे हैं। यही नहीं, आप जो जो दिखा रहे हैं वो इस हद तक है कि आप कैसे किन चीजों को हड़प, लोगों के ऊपर आपने, लोगों की रोटी के ऊपर, लोगों के दूध के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया है। यानी खाओगे भी तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा, पियोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। और यही नहीं, यदि आप वॉशरूम भी जाओगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। इस हालत में आपने देश को खड़ा कर दिया। जब आपने यह हालत बनाई तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, और आप अपनी झूठी वाहवाही के लिए कहते हो G20 में आपका न्यू दिल्ली जो आपका चार्टर है वो अप्रूव हो गया। उस चार्टर में कुछ ऐसा था ही नहीं कि अप्रूव ना हो। क्यों? क्योंकि आपने कहा आतंकवाद के खिलाफ सब एक हो, पहले से ही यह बात हो रही है। आपने कहा काले धन के खिलाफ एकजुट हो, वो भी पहले से ही हो रहा है। नशे के खिलाफ एकजुट, वो भी हो रहा है। विकास के लिए सब एकजुट हो, वो भी हो रहा है। और जिस तरह आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि उसके लिए सब एक हो, उसके लिए भी सब तैयार है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के विकास को चुनिंदा लोगों तक ही सिर्फ पहुंचा रहे हैं। आप आतंकवाद खुद चुनिंदा जगह पर करवाते हैं। आप खुद चुनिंदा जगह पर जिस तरीके से काला धन जमा कराते हैं और जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उसके बाद में किस चार्टर की आप बात करते हैं? स्थितियां बिल्कुल इतर है। यही वजह है कि राहुल गांधी देश में हो या देश के बाहर हो, वो यही कहते हैं, देश के लिए चिंतित होते हैं। देश को लेकर के उनका अपना विजन है, और उस विजन को लेकर के वो लगातार कहते हैं कि आइए समझिए, देखिए। और वो इन दिनों यूरोपियन देशों के यात्रा पर, आज वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिल रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, हर सवाल का जवाब दे रहे थे, और तमाम सवाल बड़ी बेबाकी से उन्होंने दिए। और उन्होंने साफ किया कि लोकतंत्र को कैसे यहां खत्म किया जा रहा है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, कैसे संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, कैसी मूल भावनाओं को वो किया जा रहा है, कैसे मणिपुर को जलाया जा रहा है, कैसे दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा है, किस तरीके से आप अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। और इन सब को लेकर के राहुल गांधी अपने फोकस करते हैं। उनके सवाल और जवाब आपको चुभते हैं, इसलिए आप उन पर हमला करते हो, गांधी परिवार पर हमला करते हो। लेकिन अब जनता समझने लगी है, आपके झूठ से वो वाकिफ हो चली है। यही वजह है उसने 6 राज्यों के उपचुनावों में आपको
धराशाही कर दिया है और आप आज हारे हुए व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं। आप तमाम राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों को जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं वो आपको खुद बेइज्जत करके चल देती है और वो हमें शर्मसार हो कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आखिर कर क्या रहा, उसकी सोच कहां तक जाती है वो अभी साफ दिखाई देता है, उसका आचरण बता देता है कि वो देश से ज्यादा कुछ और चाहता है। क्या चाहता है? उसका डर है कि यदि वो प्रेस के सवालों का जवाब देगा तो कहीं कोई ऐसा सवाल ना आ जाए कि वो असहज हो जाए, इसलिए वो सवालों से डरता है और उसने अमेरिका के आग्रह के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना कर दिया। G20 की मीटिंग हिंदुस्तान में होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे देश में होगी और उसमें मोदी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोदी को सवालों से डर लगता है। वही राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देते हैं और मोदी की स्थिति ये है कि वो अपने प्रचार, अपने चेहरे को ही देखकर खुश होते हैं, इसलिए दिल्ली एनसीआर को उनके पोस्टरों से लाद दिया गया है और इसको लेकर विदेशी पत्रकार लगातार अपने मीडिया संस्थानों में कह रहे हैं कि दिल्ली को इस तरीके से मोदी के पोस्टरों से लाद दिया गया है जैसे वो G20 के जरिए अपना चुनाव प्रचार साध रहे हैं। This summit in Delhi, the whole event threatens to be overshadowed actually by Prime Minister Modi and by India. And we talked about how he's been attracting a lot of criticism from the opposition and generally critics, saying that he's using this event as almost a way to start campaigning early for elections here in India, which are likely to be held in about 8 or 9 months or so. And he's pulled out all the stops. He's made a real spectacle of the G20. We talked about how on the streets of Delhi, every few meters or so, there are posters all over the place, hundreds if not thousands of them, advertising the G20 with Modi's face on them. चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो यह सम्मेलन असल में इसलिए नहीं है, अपने मूल उद्देश्यों के लिए नहीं है, बल्कि अपने प्रचार के लिए है। तो यह चुनाव प्रचार का सम्मेलन बन गया और इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार अपने प्रचार के कार्यक्रम करा रहे हैं, अपने नेताओं के जरिए, अपनी सरकारों के जरिए और तमाम मशीनरी के जरिए। वही दूसरी तरफ विपक्ष जनता की बात कर रही है, इंडिया जनता की बात कर रही है। वो सवाल कर रही है कि महंगाई क्यों है, गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है, जो सुधार हुए थे वो फिर से खत्म क्यों हो गए, क्यों आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज में डुबो दिया है, क्यों आपने इस देश को गिरवी रख दिया है अपने फायदे के लिए, और क्यों चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की सारी संपत्ति और सत्ता सौंप दी गई है। वही दूसरे गरीबों को मारा जा रहा है और उनका सब कुछ छीना जा रहा है। जब यह हो रहा हो तो एक राष्ट्र नायक की जरूरत होती है और वह नायक के रूप में कौन आज दिखाई देता है? राहुल गांधी। और वह नायक सवाल कर रहा है देश के लिए, देशवासियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री इतना डरा सहमा है कि वो सवाल तो लेता नहीं और जवाब देता नहीं। इतने डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में क्या कभी कोई और रहा है? शायद नहीं। यही वजह है कि अब जनता उकता गई है और उसने उपचुनाव में संकेत दे दिया कि अब हमें मोदी नहीं चाहिए, अब तो हमें इंडिया चाहिए, राहुल चाहिए। यही एक सत्य है। तो इस सत्य को आप जितनी जल्दी पहचाने उतना अच्छा, नहीं तो बर्बादी पे तो हम जा ही रहे। जय हिंद।